रेट्रिब्यूशन के लीडर का हुआ खुलासा, किसके कहने पर आज रेट्रिब्यूशन ने हर्ट बिजनेस पर अटैक करा, किसके बीच हेल इन अ सेल पीपीवी के लिए बड़ा मैच सामने आ चुका है। सेथ रॉलिंस और मर्फी आज बुरी तरह से एक दूसरे से भिड़ गए। इन दोनों के भिड़ने की वजह क्या आलिया है, इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रैंडी ऑर्टन के बैक स्टेज प्रोमो से होती है, जहां वो क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी में WWE चैंपियनशिप ना जीतने के बारे में बात करते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने WWE के लेजेंड्स के बारे में बात करी, जिन्होंने क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी में मेरे लिए चीजें काफी मुश्किल कर दी थी। फिर उसके नेक्स्ट डे ड्रू मैकिंटायर उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। ड्रू मैकिंटायर इस टाइटल के लायक ही नहीं है। ऑर्टन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो चारों लेजेंड सेम उसी तरह सफर करें जैसे कि मैंने क्लैश ऑफ चैंपियंस पीपीवी में करा था। रैंडी ऑर्टन ने बताया कि कैसे उन्होंने लास्ट वीक रूम में अंधेरा करने के बाद उन चारों को मारा था। उन्होंने बताया कि मैंने पहले बिग शो पर हमला करा, फिर क्रिश्चियन पर करा और उससे जाके कहा कि एज से मेरा हाई कहना। फिर अगला शिकार शॉन माइकल थे और एंड में रिक फ्लेयर भागने की कोशिश में थे, तो मैंने उसे भी मारा। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज करा। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है जहां रैंडी ऑर्टन बैठ के प्रोमो दे रहे थे और रैंडी ऑर्टन को घुसकर ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं और सोफे पर डाल के रैंडी ऑर्टन के हेड पर पंचेस ही पंचेस मारते हैं। ऑफिशियल्स आके इन्हें अलग कराते हैं। इसके बाद हमें 6 वुमेन टैग टीम मैच दिखा, जो कि मैंडी रोज, डाना ब्रूक, आस्का वर्सेस नटालिया, लाना और जेलिना वेगा के बीच दिखा। डाना और नटालिया ने मैच की शुरुआत करी। डाना नटालिया ने कुछ मूव लगा के टैग मैंडी को दिया और उन्होंने नटालिया को मारना जारी रखा। तभी वेगा ने आके डाना ब्रूक के ऊपर पीछे से उन्हें गिरा दिया। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। एंड में आस्का ने लाना को मूव दिया, वहीं मैंडी ने भी लाना को मूव देके पिन करा और मैच जीत लिया। मैच के बाद नाया जैक्स और शाइना बैजलर की एंट्री हुई और नाया जैक्स ने आके नटालिया और लाना पर अटैक कर दिया। और फिर पिछले कुछ वीक से जिस तरह लाना को टेबल पर पटकनी दे रही थी नाया जैक्स, वैसे ही उन्हें पटकनी दी। अब बैक स्टेज हमें MVP दिखाई दिए, जो कि अपोलो, रिकोशे और अली को हर्ट बिजनेस में आने के लिए ऑफर देते हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस की एंट्री दिखाई दी। सेथ रॉलिंस के पीछे पीछे मर्फी भी थे। रिंग में दोनों आते हैं और सेथ रॉलिंस मर्फी से हाथ में माइक देने को कहते हैं, वो नहीं देते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है। मर्फी कहते हैं कि मैंने वो सब करा जो सेथ रॉलिंस मुझसे चाहते थे, बट पिछले कुछ वीक से ऐसा नहीं हो रहा है। मर्फी कहते हैं कि अगर सेथ रॉलिंस चाहते हैं कि मैं उनके साथ पहले जैसा ही रहूं, तो सेथ रॉलिंस को आलिया से माफी मांगनी पड़ेगी। सेथ रॉलिंस मार के थप्पड़ माइक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने मर्फी को सेव करा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं दुनिया को बता सकता था कि आलिया ने कहा कि डोमिनिक चूजन वन है, मैं नहीं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। तभी डोमिनिक और कार्लियो की एंट्री होती है। फिर हमें इन चारों के बीच टैग टीम मैच दिखा। अब सेथ रॉलिंस और मर्फी सब कुछ बुला के इनसे भिड़ जाते हैं। डोमिनिक और कार्लियो शुरू में इन दोनों को रिंग से खदेड़ देते हैं। फिर रिंग से डोमिनिक और कार्लियो ने शानदार डाइव इन दोनों पर लगाई। इसके बाद रिंग में सेथ रॉलिंस और डोमिनिक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस अपनी साइड ले जाके डोमिनिक में जमकर मार देते हैं। फिर मर्फी आते हैं, तभी सेथ रॉलिंस टैग ले लेते हैं। डोमिनिक पर ये कंट्रोल बना लेते हैं। फिर सेथ रॉलिंस और मर्फी डोमिनिक को पिन करने को लेकर के बहस करते हुए दिखाई दिए। फिर कार्लियो ने आके इन दोनों में मार दी। कार्लियो पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे, वो मर्फी पर मूव लगाने वाले ही थे, बट उल्टा मर्फी ने पिन करके मैच जीत लिया और जीत के बाद वो सीधे बैक स्टेज चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस ये खड़े होकर देखते रहते हैं। अब बैक स्टेज हमें एडम पियर्स और ब्रॉन स्ट्रोमैन दिखाई देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन आके मैच की डिमांड करते हैं। एडम कहते हैं कि मैं तुम्हें मैच नहीं दे सकता, बट अनसेक्शन मैच दे सकता हूं। ब्रॉन स्ट्रोमैन चले जाते हैं। फिर एडम के पास कीथ ली दिखाई दिए और वो भी वहां से चले जाते हैं। वहीं बैक स्टेज सेथ रॉलिंस और मर्फी आमने सामने आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस मर्फी से कहते हैं कि तुम्हें सेथ रॉलिंस से माफी मांगनी होगी, इसके लिए मैं तुम्हें 10 बजे तक का टाइम देता हूं। मुझे ढूंढो और फिर माफी मांगो, नहीं तो तुम भुगतने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट हमें केविन ओवंस दिखाई दिए, वो भी अपने शो KO शो के साथ। उन्होंने आके कहा कि आज के शो की एक अलग फील है लास्ट वीक फिन के हाथों अटैक झेलने के बाद। केविन ओवंस ने बताया कि फिन के हाथों मार खाने के बाद वो कुछ बदला फील कर रहे हैं। इसके बाद केविन ओवंस चेयर उठा के बाहर फेंक देते हैं और स्क्रीन पर वो दिखाते हैं जो स्मैकडाउन में देखने को मिला था। केविन ओवंस कहते हैं आज का शो चैटिंग के बारे में नहीं है, बट हाँ अटैक के बारे में है। अब केविन ओवंस ब्रे व्हाइट को आने के लिए कहते हैं, तो स्क्रीन पर ब्रे व्हाइट फायरफ्लाई फन हाउस के साथ दिखाई दिए और कहते हैं कि कैसे फ्रेंड ग्रेट होते हैं और कैसे ब्रे व्हाइट और केविन ओवंस फ्रेंड हैं। ब्रे व्हाइट इसके बाद एक सॉन्ग गाते हैं। केविन ओवंस उन्हें बीच में रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तुम रिंग में आओ और मुझे फेस करो। ब्रे व्हाइट कहते हैं कि केविन ओवंस ने अलेक्सा ब्लिस और फिन के बीच इंटरफेयर करा है। इस फ्राइडे को इसका खुलासा होगा, तुम इसे वार्निंग के तौर पर लेना। केविन ओवंस कहते हैं कि मैं फ्राइडे तक वेट नहीं कर सकता। फिर ब्रे व्हाइट बाय कह के चले जाते हैं।
केविन ओवेंस इसके बाद जा रहे होते हैं, तभी पीछे से एलिस्टर ब्लैक केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं और ब्लैक मास्क देके उनके पास बैठ जाते हैं। नेक्स्ट हमें कीथ ली वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच एग्जीबिशन अनसेक्शन मैच दिखा। दोनों आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को गिराने की मेहनत करते हुए दिखाई दिए। ब्रॉन स्ट्रोमैन कीथ ली को रिंग के बाहर कर देते हैं और कीथ ली ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के बाहर मारते हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन कीथ ली को स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं और फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन कीथ ली को बैरिकेड तोड़ते हुए लेके गिरते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए और लड़ते बढ़ते ये दोनों स्टेज पर पहुंच जाते हैं। कीथ ली अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर टेबल पर गिर जाते हैं और ये दोनों उसके बाद फिर नहीं उठ पाते हैं और मैच रेफरी डबल काउंट आउट की वजह से एंड कर देता है। इसके बाद हमें हर्ट बिजनेस और अपोलो अली रिकोशे के बीच मैच दिखना था। मैच से पहले एमवीपी आके कहते हैं कि लास्ट वीक अली, अपोलो और रिकोशे हमें नहीं हरा पाए। एमवीपी ने इसके बाद अपनी हार का ठीकरा रेट्रिब्यूशन के सर पे फोड़ दिया। वहीं अली आके कहते हैं कि एक बार फिर एमवीपी अपने एक्सक्यूज लेके सामने आए हैं। अपोलो कहते हैं कि ये डरे हुए हैं। अब रिकोशे ऐसे दिखाते हैं जैसे वो हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं, बट वो फिर हंस के बात को उड़ा देते हैं। इसके बाद मैच शुरू हुआ जो कि शेल्टन बेंजामिन बॉबी लैशले वर्सेस अपोलो रिकोशे के बीच हुआ। हर हफ्ते हमें इनके बीच इस तरह के मैच दिखाई देते रहते हैं, कभी 1-on-1, कभी टैग टीम मैच, कभी 6 मैन टैग टीम मैच। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। एंड में बॉबी लैशले ने अपोलो को टैप आउट करवा के मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें मर्फी दिखाई दिए जो कि सोच में पड़े हुए थे कि भाई सेथ रॉलिंस से माफी मांगूं या नहीं। तभी वहां आलिया दिखाई देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मर्फी इसके बाद ताव में आ जाते हैं। लड़की का चक्कर बाओ भैया, लड़की का चक्कर। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस फिर से दिखाई दिए और आके उन्होंने कहा कि मर्फी आओ और मुझसे माफी मांगो। मर्फी आते हैं, सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझसे माफी मांगो। सेथ रॉलिंस बार बार कहते हैं माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बट मर्फी कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस मर्फी का मुंह पकड़ लेते हैं और फिर ये आपस में भिड़ जाते हैं। लड़ते भिड़ते ये दोनों अनाउंस टेबल पर जा गिरते हैं। दोनों एक दूसरे को बस मारे ही जा रहे थे, तभी मर्फी के हाथों कैंडी स्टिक लग जाती है और वो उससे जम के सेथ रॉलिंस में मार देते हैं और उनके कमर की लचक निकाल देते हैं। सेथ रॉलिंस रुकने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी मार लिया है, आई एम सॉरी। मर्फी रुक जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस मर्फी की आंखों में मारते हैं और कैंडो स्टिक लेके मर्फी की तोड़ाई कर देते हैं। बहुत बुरी तरह से उन्हें मारते हैं। अब सेथ रॉलिंस चेयर लेके आते हैं, तभी आलिया मर्फी के पास आके सेथ रॉलिंस को रुकने को कहती हैं। अब डोमिनिक, रे मिस्टीरियो और उनकी वाइफ आके आलिया को लेकर चली जाती हैं। सेथ रॉलिंस भी बैक से चले जाते हैं। ये बिल्कुल हिंदी मूवी जैसा सीन था। हीरो और विलन आपस में लड़ रहे थे। हीरोइन बचाने आती है तो हीरोइन की फैमिली आके उसको वहां से ले जाती है। नेक्स्ट हमें राइट स्क्वाड वर्सेस नाया जैक्स शाइना बैजलर के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। नाया जैक्स अपनी पावर दिखाती हैं और शाइना बैजलर रूबी के हाथों को अरोड़ती मरोड़ती नजर आई। दोनों जम के रूबी राइट में मार देती हैं। टैग मिलने के बाद लिव मॉर्गन बड़ा जोश में दिखाई देती हैं, बट नाया जैक्स की एक टक्कर के बाद उनका सारा जोश ठंडा हो जाता है। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। सबमिशन से ये मैच नाया जैक्स और शाइना बैजलर ने जीत लिया। एक बार फिर से हमें हर्ट बिजनेस दिखाई दिए जहां हमें एमवीपी वर्सेस अली के बीच मैच दिखा। एमवीपी अली को शुरू में ही उठा के पटक देते हैं। अली शुरू में मार खाते हुए दिखाई दिए और एमवीपी बार बार अली को मार के उकसा रहे थे। अब अली का एक मूव एमवीपी में पड़ा तो एमवीपी रिंग के बाहर चले गए। अब हर्ट बिजनेस अली को आके घेर लेते हैं, तभी रेट्रिब्यूशन की एंट्री होती है। अली भी हर्ट बिजनेस के साथ ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए, बट यहाँ बड़ा शौक फैंस के लिए, खुद हर्ट बिजनेस के लिए भी एक बड़ा शौक था। अली ही रेट्रिब्यूशन को ऑर्डर देते हैं कि जाओ हर्ट बिजनेस की तोड़ाई कर दो। मतलब कि रेट्रिब्यूशन के लीडर कोई और नहीं बल्कि अली ही हैं। काफी पहले जब रेट्रिब्यूशन सामने आई थी तब मैंने अली को ही इस टीम का लीडर प्रेडिक्ट किया था। जम के इन्होंने हर्ट बिजनेस में मार दी और अली के साथ ये सब खड़े नजर आए। अब हमें 6 मैन टैग टीम मैच दिखा जो कि रैंडी ऑर्टन, बॉबी रूड, डॉल्फ जिगलर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच दिखा। ड्रू मैकिंटायर और रूड ने मैच की शुरुआत करी। ऑर्टन ने ड्रू का ध्यान हटाया और रूड ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक बोल दिया। टैग देके डॉल्फ जिगलर ने भी ड्रू मैकिंटायर पर हाथ साफ करे। ड्रू मैकिंटायर ने पलटवार करा, दोनों को मारा और ऑर्टन आरक्यू देने वाले थे बट नहीं दे पाए और वो रिंग के बाहर चले गए। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिंग में आए। वहीं रैंडी ऑर्टन बीच बीच में बच्चों की तरह चीटिंग करते हुए दिखाई दिए। इसका पैर पकड़ के खींचना, उसका पैर पकड़ के खींचना। अब रैंडी ऑर्टन रिंग में आए और प्रॉफिट्स को थोड़ा खर्चा पानी दिया। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। एंड में ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर देने की तैयारी में थे। रूड ने आके ड्रू का ध्यान हटाया। रैंडी ऑर्टन को मौका लगा और ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने आरको देके मैच जीत लिया।
यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ। काफी बड़ा और लंबा एपिसोड था आज का, काफी कुछ देखने को मिला इस एपिसोड में। वहीं आज दो बार सुपरस्टार दिखाई दिए, जैसे कि सेथ रॉलिंस, हर्ट बिजनेस, ये सभी सेथ रॉलिंस और मर्फी के बीच आज देखने लायक मारपीट दिखाई दी। वहीं रेट्रिब्यूशन के लीडर जहां तक हैं वो अली हैं, बट WWE ने इसे जिस तरह से रिवील करा उसमें कुछ खास मजा और स्पार्क नहीं था। वहीं हेल इन अ सेल PPV के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच बड़ा मैच सामने आ चुका है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।